बेटा मैं यहाँ हूँ, वो कॉल आ गई थी तो मैं वहाँ थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बड़ी हो गई हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमशा ने जवाब दिया। बेटा बाहर बहुत गर्मी है। हाँ आंटी, बहुत शदीद गर्मी है, रमशा ने आसमान की तरफ देख कर कहा। रमशा, इन्हें अंदर नहीं आने दोगी? मिसेस रहमान की आवाज़ आई। ओह आए ना आंटी, अंदर चलें। रमशा, जो अब तक आधा दरवाज़ा खोले खड़ी थी, एक साइड पर हो गई। मिसेस रहमान ने ड्राइंग रूम खोला, जैसे शानदार तरीके से मेहमानों के लिए सजाया गया था। जियान बेटे छोटे से थे जब आप अपने बाबा को साथ लाते थे, और अब देखो माशाल्लाह, मिसेस रहमान ने कहा। जियान ने मुस्कुराकर, कुछ कुछ याद है, कैसे ये जल्दी मुझसे खिलौनों के लिए लड़ती थी। रमशा ने गुस्से से जियान की तरफ देखा। और तुम हमेशा मेरी गुड़िया तोड़ देते थे। सब हंसे थे सिवाय मारू के, जो कि ज़यान की कज़न थी। ज़यान अक्सर रमशा का जिक्र किया करता था तो इसको सख्त नागज़ीर गुजरता था। हेलो जी अम्मी, वो बात करती बाहर निकल गई थी। वो बच्ची थी, घूमने का शौक था तो हम साथ ले आए। जियान की माँ नूरैन ने मारूफ के जाते ही कहा। अच्छा किया, केक लेना। मिसेस रहमान ने प्लेट आगे की। रमशा बैठ कर उकता गई थी। रमशा बेटा, आप सब बच्चे जाओ, जाकर गपशप करो। मिसेस रहमान ने रमशा से कहा। इनसे क्या गपशप करूं? रमशा ने दिल में सोचा। जी अम्मी, ले जाती हूँ, कमरा दिखा देती हूँ, हो सकता है इनको थकावट हो गई हो। आए। रमशा दरवाजे की तरफ बढ़ी। रमशा बचपन में तो खूबसूरत थी, अब तो और हसीन हो गई हो, किरण ने कहा। किरण जियान की बड़ी बहन थी। अंकल नहीं आए? किरण रमशा ने पूछा। नहीं रमशा, तुम्हें मालूम है ना कि रहमान अंकल की डेथ के बाद बाबा यहाँ बहुत कम आए हैं। बहुत सारी यादें हैं इस घर में अंकल रहमान के साथ, किरण ने कहा। रमशा ने कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी यही हूँ, मुझे भी कंपनी चाहिए, ज़ियान ने कहा। तो भाई आगे आ जाए ना, आप क्यों पीछे पीछे चल रहे हैं? किरण ने ज़ियान को रास्ता दिया। ये आपका रूम होगा जो आपको मारू के साथ शेयर करना है। ओके जी। किरण रूम में दाखिल हुई। कुछ चाहिए तो बताइएगा। रमशा ने फॉर्मेलिटी पूरी हो की। जी अच्छा। किरण ने दरवाज़ा बंद किया। और मैं कहाँ रहूँगा? ये किसके साथ रूम शेयर करूँगा? ज़ियान ने शरारती अंदाज में कहा। वो पड़ोसियों के मवेशियों के कमरे में, भेड़ बकरियों के साथ। कोई मसला तो नहीं होगा ना? रमशा ने कहा। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो रमशा, ज़ियान हंस दिया। सब कुछ बदल चुका है ज़ियान, बाबा नहीं है हमारे साथ। रमशा ने आंसू से भरी आंखें चुराई। रमशा, ज़ियान ये कमरा है तुम्हारा, और अगर कुछ चाहिए तो, ज़ियान ने दाखिल होते हुए कहा, तो तुम इस घर के हर कोने से अच्छे से वाकिफ़ हो, खुद ले लेना। मैं चलती हूँ। रमशा नीचे की तरफ चल दी। हाँ, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन तुम अब भी वैसी हो रमशा, और एक चीज़ नहीं बदली, वक्त के साथ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत। अम्मी ने आपको क्या अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, कितना बड़ा घर है। अंकल के मरने के बाद हालात पतले हो गए हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में लगता है सही ऐश की है इन्होंने। मारूफ अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। अम्मी, ज़ियान इस रमशा चुड़ैल को मुसलसल देख रहा था। मुझे तो लगता है वो उसे पसंद करता है। तुम कैसे कह सकती हो ये? इसकी माँ ने पूछा। वो अक्सर इसका जिक्र करता रहता है, और जिस तरह वो इसको देख रहा था। मारूफ, सुनो, तुम्हें ये सब रोकना है, आई समझ? मैं भाई साहब की जायदाद हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ भी करो, लेकिन ज़ियान को इस चुड़ैल के चंगल से निकालो।